हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा क्लास 6 का मैथ चल रहा है, यूपी बोर्ड का जो हमारा कक्षा 6 का गणित है दोस्तों वो चल रहा है। और दोस्तों उसमें हमारा अभ्यास 3E तक कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आज आगे क्लास शुरू करेंगे। तो दोस्तों क्लास आगे देखने से पहले जो चैनल पर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास दोस्तों दरअसल इसका नाम जो पूरा नाम है इसे हम बोलते हैं वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास दोस्तों वी और जुड़ जाता है इसमें, वी बोर्ड मास के नाम से इसे जानते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास क्या है दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करें। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि बोर्ड मास क्या है और उसके अनुसार ही हम ये क्वेश्चन हल करेंगे। यानी बोर्ड मास क्या है और उसके अनुसार ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो दोस्तों बोर्ड मास यानी मैं बिल्कुल आज आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों, चाहे आप यानी आप किसी भी कंपटीशन यानी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो या दोस्तों आप कक्षा 10 या कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई सी क्लास में हो दोस्तों, आप सबके लिए क्लास हेल्पफुल है जो मैथ सीखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों बोर्ड मास का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर किसी एग्जाम में। तो दोस्तों आप यानी क्लास देख सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो वी बोर्ड मास क्या है दोस्तों, वी बोर्ड मास समझने से पहले आपको एक चीज़ यानी पहले वी बोर्ड मास का पूरा यानी समझना पड़ेगा वी बोर्ड मास क्या है। यानी एक एक शब्द का दोस्तों आज मैं आपको अर्थ समझाऊंगा। तो दोस्तों जो हमारा वी होता है ना, वी का मतलब होता है हमारा रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक कैसे दोस्तों, मैं आपको सामने एक सवाल लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है 36 भाग 4 गुना 3। और दोस्तों इसके ऊपर एक आपको दिख रही होगी ये आपको इसके ऊपर एक रेखा दिख रही होगी, रेखा। तो दोस्तों कुछ नहीं, रेखा यानी यही होता है रेखा कोष्टक, यही रेखा कोष्टक होता है। तो दोस्तों हमें बोर्ड मास के अनुसार ही यानी सवाल को हल करना होता है दोस्तों। जैसे बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमारा दे रखा क्या, सबसे पहले इसमें दोस्तों हमारी दे रखी है वी का मतलब रेखा। तो दोस्तों अगर किसी भी सवाल में रेखा आ जाती है तो दोस्तों सबसे पहले हम रेखा को हल करेंगे। तो वी का मतलब होता है रेखा कोष्टक। और दोस्तों रेखा कोष्टक इस तरह से होता है किसी भी शब्द के ऊपर यानी किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे होता है। मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे 4 भाग गुना 3 है तो दोस्तों इसके ऊपर इस तरह से आपको एक रेखा मिलेगी। दोस्तों ये सवाल भी हल करेंगे हम अभी। आगे देखिए दोस्तों बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब देखेंगे दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब है कोष्टक। अब दोस्तों कोष्टक भी कई प्रकार के होंगे, एक तो होगा छोटा कोष्टक। दोस्तों अगर आपको हल्का सा ए ऐसे मिला है दोस्तों, अगर आपको हल्का सा ए ऐसा मिलेगा तो दोस्तों कौन सा, यानी छोटा कोष्टक है। कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है। दोस्तों अगर आपको ए ऐसा मिला है तो कौन सा कोष्टक है, यानी ये मझला कोष्टक है। कैसा, मझला कोष्टक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ए इसी तरह से मिला तो फिर इस तरह से कौन सा होगा, यानी बड़ा कोष्टक होगा, बड़ा कोष्टक होगा। तो दोस्तों तीनों कोष्टक मैंने आपके सामने रख के सबसे पहले हमें यानी पहले नंबर पर कोष्टक को इसे हल करना अगर किसी भी सवाल में आता है, दूसरे नंबर पर इसे हल करेंगे और तीसरे नंबर पर किसे करेंगे, तीसरे नंबर पर इस वाले कोष्टक को हम हल करेंगे। अब दोस्तों देखिए ओफ का मतलब होता है का की के आ जाता है, का की के आ जाता है। दोस्तों का की के का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी कोई भी सवाल इस टाइप से पूछा जाता है कि 4 का 3 कितना है, यानी 4 का 3 कितना है, 4 का 3 कितना है। तो दोस्तों जहाँ भी का की आ जाएगा वहाँ का की के, और का की के जहाँ भी का की आ जाएगा वहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों, हम वहाँ लगाएंगे गुना। क्या, वहाँ लगाएंगे हम गुना। जैसे दोस्तों अब देखिए बी हो गया, ओ हो गया। अब दोस्तों आते हैं डी का मतलब होता है डिवीजन का मतलब होता है क्या, डिवीजन का मतलब होता है दोस्तों हमारा भाग। डिवीजन का मतलब क्या होता है, हमारा भाग। तो दोस्तों अगर कहीं भाग आ गया तो दोस्तों हम पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम रेखा, उसके बाद में कोष्टक, उसके बाद में का की के वाला और फिर क्या भाग वाला यूज करेंगे दोस्तों। फिर है मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। एम का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। और दोस्तों फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करेंगे और दोस्तों एडिक्शन यानी फिर योग या जोड़ना करेंगे। और दोस्तों फिर सबसे अंत में क्या आता है, सबसे अंत में आता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों घटाना। फिर हम उसे सवाल में क्या करेंगे, घटाना करेंगे। तो दोस्तों आपको ये क्रम ध्यान रखना बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा यानी यहाँ डायग्राम और बना के दिखा दूँ इसका। दोस्तों आपको ये क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले हमें रेखा। दोस्तों अगर हमें रेखा नहीं मिलता तो दोस्तों हमें कोष्टक मिला तो ये वाला कोष्टक मिलेगा, हमें ये वाला कोष्टक मिलेगा और ये वाला कोष्टक मिलेगा। तो दोस्तों पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, फिर इसे और फिर इसे हल करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हमें ओफ का की वाला आ जाएगा और का की के बाद में क्या दोस्तों,
भाग, भाग के बाद में गुना, गुना के मतलब बाद में जोड़, और जोड़ के मतलब में घटा। ये दोस्तों यही चीज़ होती है, रेखा, कोष्टक, ऑफ, भाग, गुना, प्लस, माइनस। दोस्तों हमें इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यानी एक एक सवाल करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है दोस्तों, बोर्ड मास एक नियम है जिसे हम वी बोर्ड मास के नाम से जानते हैं, और वी बोर्ड मास का मैंने आपको पूरा अर्थ बता दिया। यानी दोस्तों वी बोर्ड मास का आपको पूरा अर्थ समझ गए होंगे कि वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। तो दोस्तों अब देखिए वी बोर्ड मास के अनुसार आपके सामने कुछ सवाल हैं, इन सवालों को हल करेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला सवाल है कि 36 भाग 3, 36 भाग 4 गुना 3। दोस्तों ये सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर दोस्तों सबसे पहले हमारी रेखा आती है, तो दोस्तों हम किसे करेंगे, यानी पहले नंबर पर रेखा आती है तो रेखा को ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट को ऑफ काकी आता है, ऑफ काकी को चौथे नंबर पर डिवीजन, पाँचवें नंबर पर, और दोस्तों छठे नंबर पर पाँचवें मल्टीप्लिकेशन, छठे पे एडिक्शन और छठे पे सब्ट्रैक्शन। यानी इन्हें इनके अनुसार हम यानी उसे हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले नंबर पर हमें क्या दिख रहा है, यानी रेखा दिख रही दोस्तों, यानी वी का मतलब कोष्टक यानी दोस्तों वेनिकुलम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कोष्टक को यानी सॉरी रेखा को हल करेंगे। तो दोस्तों 36 को 36 ऐसा लिख लीजिए, भाग है दोस्तों भाग भी ऐसा लगा लीजिए। अब इनके ऊपर क्या दे रखा, रेखा। अब इसे हल करेंगे कैसे, नहीं दोस्तों जो भी दे रखा है इनके बीच में चिन्ह उससे वो कर दीजिए। अब इसमें क्या का चिन्ह दे रखा, गुना का, तो 4 तिया 12, यानी 36 12 दे रखा दोस्तों। अब इसमें क्या है कि जो 36 को 12 से डिवाइड कीजिए। तो दोस्तों अगर हम 36 को, अगर आपके पास 36 है और 36 को दोस्तों हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 12 तिया 36, यानी लगभग 3 उत्तर हम इसका 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझाऊंगा मैं। अब दोस्तों अब देखिए अगर हमारे पास में रेखा ना देगा फिर हमें दे दे क्या, फिर हमें देते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक है। तो दोस्तों 48 गुना 2 5 प्लस 3 ये दे रखा दोस्तों में सवाल, 48 गुना 2 5 प्लस 3। तो दोस्तों इसे किस तरह से हल करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास रेखा है तो ठीक है, अब रेखा नहीं है तो कोई नहीं, हमें आगे बढ़ जाना, अगला वाला देखना कि अगले में क्या है। फिर मैंने दे रखा कोष्टक, तो दोस्तों हम कोष्टक वाले को हल करेंगे। अब दोस्तों जैसे पहले दे रखा मैं 48 गुना 2 और दोस्तों 5 प्लस 3, 5 प्लस 3। तो अब देखिए दोस्तों यानी 48 गुना 2 है और 5 प्लस 3 है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यानी सबसे पहले हमें किसे हल करना पड़ेगा, हमें कोष्टक को हल करना पड़ेगा। और कोष्टक में क्या है दोस्तों, कोष्टक में हमारा 5 प्लस 3 है। तो दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 48 गुना 2 गुना 5 प्लस 3 यानी 8 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा ये आ गया। अब दोस्तों हम इनके आपस में हमें क्या करनी पड़ेगी, अब हमें इनकी गुना करनी पड़ेगी। अब गुना कैसे करेंगे दोस्तों, 8 दूनी 16 कर ले दोस्तों, तो हमारा 48 गुना 16 आ जाएगा, 48 गुना 16 हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा गुना का ही खेल है। अब जैसे हमारा 48 गुना 16 आया तो दोस्तों अब हम इनकी गुना कर देंगे, यानी 48 की और 16 की क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। 16 अट्ठे 16, 16 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 85, 16 3 96, 16 7 112, 16 अट्ठे 128। दोस्तों आप सभी को पढ़ा याद होगा, 16 अट्ठे 128, 28 को 8 का हासिल लगे, अगर 128 है तो दोस्तों हासिल कितने लगेंगे, यानी 12 हासिल लगेंगे दोस्तों। 16 चौका 64, 64 और 12 कितने हो गए दोस्तों, 64 और 2 66, 66 और 10 कितने हो गए, यानी 76। दोस्तों इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 768 इसका उत्तर आ जाएगा। क्या 768 इसका उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल है 15 माइनस 3 7 माइनस 2 ब्रैकेट 4 प्लस 3। तो अब दोस्तों देखिए इसमें हमें 2 ब्रैकेट दे रखे, एक तो बड़ा वाला मझला ब्रैकेट दे रखा और एक सबसे छोटा ब्रैकेट दे रखा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको भी बताया था कि हमें कोष्टक सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना, फिर मझला। अब दोस्तों इसमें छोटा भी दे रखा और हमारा मझला भी दे रखा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे छोटा वाला कोष्टक हल। तो दोस्तों छोटा वाला कोष्टक किस तरह से हल करेंगे दोस्तों, 15 माइनस 3 ब्रैकेट दोस्तों 7 माइनस 2। अब दोस्तों हम इसे हल करना है कहीं, हल कैसे करेंगे दोस्तों, यानी 7 माइनस 2 है तो दोस्तों 4 प्लस 3 है। तो दोस्तों 4 प्लस 3 को मैं 7 लिख लूँ ना, लिख लूँ, क्योंकि 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों यहीं यानी इसमें यहीं और कर सकते हैं इसमें। अब जैसे हमारा 15 माइनस 3 आया तो दोस्तों हम इसे 15 माइनस 3 ब्रैकेट दोस्तों 7 माइनस 2। अब दोस्तों यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ गुना लगा लें, इसे कोष्टक को खोल लेंगे। अब तो हल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगली संख्या तो दोस्तों 7 का 7 हम लिख सकते हैं, और यानी ब्रैकेट यानी इस तरह से बंद हो जाएगा।
अब दोस्तों हमारा यानी छोटा वाला कोष्टक हल हो गया। अब हम कौन सा करेंगे, मझला कोष्टक हल करेंगे। तो दोस्तों मझला कोष्टक किस तरह से हल करेंगे दोस्तों, 15 माइनस 3। अब दोस्तों हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। अब देखिए हमें यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना, आपको बहुत ध्यान से। हमारे पे यानी इसमें दिया है, अब एक बार देखिए इसमें ब्रैकेट में दे रखा, एक बार तो पहले हमें गुना करने को दे रखी और एक बार माइनस करने के लिए दे रखा। अब हम पहले गुना करें या माइनस करें, नहीं पहले हम घटावें या गुना करें। तो दोस्तों हमें बोर्ड मास के अनुसार नियम के अनुसार ध्यान रखना, हमारा जो मल्टीप्लीकेशन कहाँ है, मल्टीप्लीकेशन पहले है, वो सब्ट्रैक्शन कहाँ है, बाद में है दोस्तों। ब्रैकेट ऑफ डी एम ए और एस। अब दोस्तों देखिए हमारा m पहले है और s बाद में, तो दोस्तों पहले हम किसे लेंगे, पहले हम गुना को लेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसकी गुना करेंगे, माइनस दोस्तों यानी ब्रैकेट में रखेंगे 7 माइनस, गुना करेंगे 7 दूनी 14। अब ब्रैकेट ऐसे बंद। अब दोस्तों हमारा एक संख्या माइनस, एक तो प्लस की है एक माइनस की, तो हमारी घट जाएंगे। अभी से ब्रैकेट को हल करेंगे दोस्तों, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 माइनस 3। दोस्तों 7 में से 7 गए, कितना बचेगा, ये दोस्तों कुछ नहीं तो है, गुना का चिन्ह लगा ले, 7 में से 7 गया 7 और भी का कि माइनस के 7 बचेंगे, माइनस के 7। अब दोस्तों देखिए अब एक जगह हमारा घटा है और एक जगह माइनस का चिन्ह है, एक जगह घटा के है एक जगह माइनस के। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम पहले गुना कर लेंगे। तो दोस्तों माइनस की गुना क्या होगी, तो दोस्तों 15 ऐसे लिख लें हम, माइनस क्या प्लस, और 7 से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 21 हो जाएगा। और दोस्तों 15 और 21 को जोड़ेंगे 6 और 2 और 1 3, कितना हो गया दोस्तों, यानी 36 हमारा उत्तर होने वाला है। 36 हमारा इसका उत्तर होने वाला है दोस्तों। आई होप कि आपको यानी सवाल समझ में आते जा रहे होंगे ये दोस्तों। अब देखिए हमारा 4th नंबर का सवाल है दोस्तों, इसे हम नीचे करेंगे क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। 120 भाग 4 गुना 3 प्लस 8। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमारे 2 ब्रैकेट दे रखे, एक तो मझला ब्रैकेट दे रखा, एक यानी छोटा वाला ब्रैकेट दे रखा। तो सबसे पहले कौन सा हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो हम हल करेंगे कौन सा करेंगे, सबसे पहले हम छोटा वाला कोष्टक हल करेंगे। तो दोस्तों 120 का 120 ऐसे लिख लिया जाए, बीच में भाग है दोस्तों, भाग भी ऐसे लिखा जाए, कोष्टक है कोष्टक भी ऐसे लगा लेता है दोस्तों। अब ये वाला यानी छोटा कोष्टक दे रखा, तो ऐसा निकालना है दोस्तों, 4 या 12। तो दोस्तों 12 लिख सकता हूँ मैं, प्लस 8, यानी इस तरह से हम इसे ब्रैकेट को कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें ये वाला कोष्टक हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों बीच में प्लस है तो इन्हें जोड़ देंगे, तो 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 120 भाग दोस्तों 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 120 में क्या 20 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो दोस्तों 120 में 20 का डिवाइड, तो 20 दोस्तों हम इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, जब हमारे में दोनों चला तो हम कितने यानी तीनों में चला लेंगे। तो दोस्तों 20 20 39 20 60 20 81 20 पंजे 100 20 छिंग 120 20 छिंग 120। तो दोस्तों हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 6 क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। 18 माइनस 4 प्लस 16, 18 माइनस दोस्तों इस तरह से हमारा ये है। अब दोस्तों इस तरह से इसे कैसे हल करेंगे, और तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए इसमें हमारा छोटा ब्रैकेट भी दे रखा दोस्तों, बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट भी दे रखा और बड़ा वाला ब्रैकेट भी दे रखा है। तो दोस्तों इसे कैसे हल करेंगे, अब एक बार देखिए हमें सबसे पहले हमें इसमें देखिए हमें सबसे पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा, छोटा मझला बड़ा ब्रैकेट हल करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम कौन सा छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। दोस्तों इसमें रेखा नहीं दी गई तो रेखा को छोड़ो, हम सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल करेंगे। तो दोस्तों बाकी सवाल तो ऐसे लिख लेंगे, 18 माइनस 4 प्लस 16 बीच में माइनस है। दोस्तों 18 में से माइनस के 5 गए, कितने होंगे 18 प्लस का माइनस के 5 माइनस के, तो दोस्तों कितना जाएंगे, यानी एक बार हम इसे ऐसी 13 के 13, अब ब्रैकेट ऐसी के ऐसी बंद। अब दोस्तों 18 माइनस 4 प्लस दोस्तों ब्रैकेट ऐसी का ऐसी माइनस, अब इसे खोल लेंगे तो दोस्तों 13 का 13 आ जाएगा, यानी अब दोस्तों हमारा इतना इसका आ गया। अब दोस्तों अभी तो और भी हल हो जाएगा हमारा ये ही। अब इसे और हल कैसे करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों हम कैसे यानी इस वाले ब्रैकेट को इस वाले को मझले वाले को हल करेंगे दोस्तों। तो 18 माइनस
4 प्लस दोस्तों 16 प्लस के और माइनस के कितने 13, 16 प्लस के और माइनस के कितने 13, तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, कितने आ जाएंगे, यानी प्लस के 3 आ जाएंगे। तो दोस्तों यानी ऐसी का ऐसी। तो दोस्तों अब इसे और हल करेंगे, 18 माइनस 4 दोस्तों, अभी इसमें वाला भी तो बच रहा 4, और दोस्तों ऐसा करेंगे यानी प्लस 3, 4 प्लस 3। अब दोस्तों इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, यानी दोस्तों हम 18 का 18 लिख सकते हैं, माइनस का माइनस लिख सकते हैं दोस्तों, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे ब्रैकेट को खोल लो, 18 माइनस के 7। अब दोस्तों 18 प्लस का और माइनस के कितने 7, तो कितना बचेगा, यानी हमारा 11, इसका क्या हो जाएगा 11, इसका हमारा आंसर 11, इसका दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ हमें ब्रैकेट को खोलते चलना है और आपके उत्तर आते चले जाएंगे। ये दोस्तों मैंने 5 सवाल आपको करा दिए, कि यानी जो 5 सवाल बनने थे मैंने आपको करा दिए। तो दोस्तों बस आपको ध्यान रखना है किस तरह से चलना। दोस्तों हमें इस तरह से चलना, वी बोर्ड मास, वी का मतलब रेखा दोस्तों, और रेखा ऐसी होती है ये दोस्तों। बी का मतलब कोष्टक, और कोष्टक मैंने बता दिया कोष्टक किस तरह के, एक तो इस तरह का होगा, एक इस तरह का होगा, और दोस्तों एक इस तरह का होगा। ऑफ का मतलब दोस्तों का की के, और का की के जहाँ भी सीन से वहाँ क्या गुना का चिन्ह आ जाएगा। डी का मतलब डिवीजन, और डिवीजन को क्या कहते हैं दोस्तों, डिवीजन को कहते हैं हम भाग, और भाग का चिन्ह कैसा आता है, भाग का चिन्ह दोस्तों ऐसा आएगा। यानी रेखा, कोष्टक, ऑफ, काकी के, डिवीजन, और डिवीजन के बाद में क्या है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है, क्या गुना, और गुना का चिन्ह कैसा है ऐसा है। ए का मतलब क्या है दोस्तों, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, और जोड़ने का चिन्ह किस तरह से, जोड़ने का चिन्ह इस तरह से। और सब एस का मतलब सब ट्रैक्शन का मतलब क्या है, घटाना। ये इस तरह से हम घटा देंगे। तो रेखा दोस्तों, रेखा इस तरह से हो सकती है, ब्रैकेट 3 ऐसे होंगे मैंने लिखा दिया, ऑफ काकी के वाला ऐसा हो जाएगा, डिवीजन ऐसा हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो जाएगा, एडिशन ऐसा हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन ऐसा हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना कि मैंने आपको एक टाइप वाला सवाल छुटवा दिया कि ऐसा आता है कि 16 का 3 कितना है, 16 का 3 कितना है। तो दोस्तों जहाँ भी 16 है गुना का है की है तो 3 आ जाएगा, और गुना 16 3 48 कितना है 48 है। तो दोस्तों यानी इस तरह के भी सवाल आते हैं, अभी आपको देखने को मिलेंगे सवाल। तो दोस्तों बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बोर्ड मास क्या होता है, रेखा, ब्रैकेट, ऑफ काकी के, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये दोस्तों हमें इन चीज़ों को सारों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कब यूज हो रही है। ये चीज़ आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए। रेखा, कोष्टक, ऑफ काकी के, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। वी बोर्ड मास दोस्तों आप अपने अनुसार, यानी इसे फिर वी से रेखा, बी से ब्रैकेट, ऑफ काकी के, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन, यानी ये वाला कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ सवाल मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आ रहा था जो आपने अब यानी आप कर सकते हैं इन सवालों को दोस्तों, जैसे इस तरह से। अब दोस्तों देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि 21 + 18 भाग 3। तो दोस्तों हमने पढ़ रखा। तो दोस्तों अगर हमारे में रेखा है तो रेखा को पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो। मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, पकड़ो नहीं तो छोड़ दो। ऑफ काकी है, छोड़ो नहीं तो सॉरी दोस्तों, पकड़ो नहीं तो छोड़ दो। अब डिवीज़न दोस्तों इसमें दे रखा नहीं दे रखा, देखो डिवीज़न यहाँ दे रखा। तो दोस्तों इसे काटेंगे तो 3 को जब 18 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, यानी 21 + 6। अब दोस्तों हमें क्या करना, एडिशन क्या करना, जोड़ना। गुना के बाद में या भाग के बाद में क्या है, जोड़ना। तो दोस्तों जोड़ देंगे, 21 6 कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 123 - 18
भाग 9, 123 माइनस के 18 भाग 9। अब दोस्तों इस तरह से कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है, क्योंकि दोस्तों हमें डी से डिवीजन दे रखा ब्रैकेट के। अगर हमारा रेखा है ठीक है, कोष्टक है ठीक है, ऑफ काकी है तो ठीक है, और डिवीजन है तो दोस्तों हम डिवीजन अब करेंगे। तो दोस्तों 109 को जब 18 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 123 माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा, 121 हमारा इसका आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे तीसरा सवाल है कि 13 माइनस 13 8 गुना 2 प्लस 3। तो दोस्तों हमें पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्रैकेट को हल कर लें तो 13 माइनस, दोस्तों ब्रैकेट को हल करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 3। अब दोस्तों हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है कि हमें पहले तो प्लस का दे रखा फिर माइनस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी ऐसी समस्या आ जाए कि एक पहले प्लस है, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो दोस्तों क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखना हमें सबसे पहले यहाँ जोड़ दे रखा है या घटाना दे रखा। तो दोस्तों पहले जोड़ दे रखा, तो दोस्तों हम पहले जोड़ेंगे तो प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लेंगे। तो दोस्तों 16 और 13 कितना, 13 और 3 कितना हो जाएंगे दोस्तों 16 और माइनस 16, तो कितना आ जाएगा हमारे 0 आ जाएगा इसका आंसर। क्या इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे ये है 12 माइनस 13 माइनस 12 भाग 3 है, तो दोस्तों इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों 12 का 12 ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों ब्रैकेट के अंदर भी हमें देखना है, चिन्हों के अनुसार चलना। तो दोस्तों पहले हमारा क्या आता है, अगर हम ब्रैकेट को हल कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हमारा भाग है, तो दोस्तों पहले हमारा भाग आएगा या हमारा माइनस आएगा। तो दोस्तों आप कहेंगे कि भैया पहले डिवीजन आ रहा है, नहीं भाग आ रहा, यानी माइनस तो सबसे बाद में आ रहा। तो दोस्तों पहले भाग करेंगे, तो दोस्तों इसे 3 से भाग करेंगे 4, और जब 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएंगे 9 बच जाएगा, और दोस्तों 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 हमारा बच जाएगा, और जो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 28 माइनस 5 गुना 7 प्लस 7। तो दोस्तों क्या करेंगे, यानी सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें इनकी गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमें देखो माइनस का चिन्ह दे रखा, गुना का चिन्ह दे रखा और प्लस का दे रखा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या यूज़ करना। तो सबसे पहले अगर हमें रेखा देखनी, रेखा नहीं है छोड़ दो, कोष्टक है नहीं है छोड़ दो, ऑफ काकी है छोड़ दो, डिवीजन नहीं है छोड़ दो, मल्टीप्लिकेशन है और जोड़ना है और घटाना। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यानी 28 माइनस दोस्तों 5 के साथ ही गुना करेंगे 35 प्लस 7। अब दोस्तों क्या करेंगे, यानी हमें जोड़ना पड़ेगा, किन्हें किन्हें जोड़ेंगे दोस्तों, जो हमारे प्लस वाले उन्हें जोड़ लो, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हमें एडिशन करना पड़ेगा फिर सब्ट्रैक्शन यानी फिर घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जोड़ेंगे 28 और 7 कितना हो जाएंगे 35, और 35 में से 35 कितनी आ जाएगी 0 हमारी आ जाएगी। अब दोस्तों जैसे ये है 117 भाग 7 प्लस 6। तो दोस्तों किसे 7 प्लस 6 किसे हल करेंगे दोस्तों, तो 117 का 117 भाग का भाग दोस्तों, और हम ब्रैकेट को हल करेंगे 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13। अब 13 से जब हम दोस्तों 117 को जो बड़ी वाली संख्या उसे ब्रैकेट में रखो, छोटी वाली को बाहर रखो यानी अंदर रखो, 13 निम्मा 117, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 क्या आ जाएगा इसका 9 इसका आंसर हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यानी यह था हमारा कि बोर्ड मास क्या है। तो दोस्तों आई होप कि आपको बोर्ड मास समझ में आ गया होगा कि बोर्ड मास क्या है, क्योंकि बोर्ड मास को मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास को मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और दोस्तों अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों जो छात्र बोर्ड मास से संबंधित प्रॉब्लम हो दोस्तों को यानी इस वीडियो को देखकर दूर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट खोल कर बता दें कि हमें कब किस चीज़ का यूज करना है। दोस्तों कब किस चीज़ का यूज करना है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी दबा के रखें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।